औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम है और ये दुआ करना चाहूँगी कि जो जो मेरी ये वीडियो देख रहा है अल्लाह ताला उस पे मुझ पे हम सब पे अपना ख़ास करम करे। जैसे कि आजकल वेकेशंस हैं तो और मैं अपना दुखड़ा रोने से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी ने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और जहाँ तक इस वीडियो की बात है तो ये वीडियो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि पहले तो मैंने वैसे सोचा था कि हाय कब छुट्टियाँ होंगी, कब मैं अपनी नींद पूरी करूँगी। मैं ये वाली छुट्टियों में ना बच्चों को रात को सुला के अपने बड़े मज़े से ज़िंदगी एंजॉय करूँगी, ये सीरीज़ देखूँगी, वो फिल्में देखूँगी। लेकिन मेरे सर पे पड़ गया हथौड़ा और मेरे हस्बैंड ने ना मेरे बच्चों को सेंटर पर लिखवा दिया कि वो कहते कि जितना हो सकता है बच्चों को बाहर निकालना, क्योंकि मैंने पहले अपने दिमाग में ना पूरा एक सेटअप बनाया हुआ था कि बच्चों को सुबह मैं इसके आराम से उठूँगी, नाश्ता करके खाना बना के सफाई वगैरह करके ना तो बाहर चले जाया करूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड को शायद मेरे इस आइडिया का अंदाज़ा नहीं था है कि मेरे अपने माइंड में सब कुछ ये सोचा हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पे लगा दिया, ये सेंटर में नाम लिखवा दिया कि बच्चे हर वक्त बस घर में रहेंगे, यहाँ पे कब तुम लेकर जाओगी, बारिश हो गई, क्योंकि मुझे बारिश से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। कुछ भी हो जाए, सर्दी हो गर्मी हो, जितनी मर्ज़ी धुंधे पड़ी हो, जितनी मर्ज़ी तेज़ गर्मी हो ना, मैं निकलती हूँ बाहर, लेकिन बारिश में मैं नहीं निकलती। मुझे बारिश देखना बहुत पसंद है, बारिश में पकौड़े खाना बहुत पसंद है, लेकिन बारिश में बाहर जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सेंटर है, इस पर नाम लिखवाया हुआ है। सिर्फ 1 घंटे की सेंस होती है, सेंस ला के 1 घंटे का बस ये ना इनका वो होता है। तो इस पे जब वो जाते हैं तो सिर्फ मेरे पास 1 घंटा मिलता है। तो यहाँ पे बिल्कुल साथ एक बड़ा ही क्यूट सा ओपन एयर मॉल है, बड़ा ही प्यारा है। तो सिर्फ 1 घंटा मुझे मिलता है अपना मी टाइम एंजॉय करने के। अभी मैं कल ही एक रील देख ली थी और मैंने अपने ना मदर सर्कल में सबको सेंड किया। वो सब लोग इतना कहते कि हाँ मुझे भी यही ऐसा ही चाहिए, ऐसा चाहिए। एक लड़की थी बड़ी फेडअप से थी और वो चाह रही थी कि 1 हफ़्ते की मुझे वेकेशन मिले जहाँ पे मुझे कोई भी ये ना कहे मामा मामा मेरे पास कोई बर्तन ना हो जिसको मैं साफ़ करनी है, कपड़े ना हो जिनको मैंने धोने हैं, कोई सफाई नहीं करनी, कोई खाना नहीं बनाना। और मैं चाह रही थी कि वाकई मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि मुझे मेरा नाम भी कोई ना पुकारे ना। वो भी ये कहती है, लिखा हुआ था कि मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई नाम भी पुकारे। तो मैंने सबको सेंड किया, सब लोग इतना कहते हैं हाँ आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। सब लोग यही चाह रहे थे कि हमें भी ये चाहिए कि ये वेकेशन हमें कब नसीब होंगे इस तरह की। ये लिंथ का एक ना बुटीक है, वैसे तो ये स्विट्ज़रलैंड की है, लेकिन यह इतने मज़े की ये वाली चॉकलेट है, इतनी मज़ेदार है कि आप ये जब ये खाएंगे तो किंडर और किटकैट सब कुछ भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी होती है और मैं इतना इग्नोर करती हूँ कि मैं यहाँ पे ना जाऊँ यहाँ। और वैसे भी मैं इस टाइम पे वहाँ इस ना बुटीक के अंदर गई थी जब बच्चे गए हुए थे, अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे ना इतना कुछ लेना पड़ना था। और मैं जो मुझे चीज़ बहुत पसंद होती है मैं कंट्रोल करती हूँ कि मैं ना स्पेशली मीठा तो मैं लेकर ही ना हूँ। लाइक कोई भी आइसक्रीम या कोई भी चॉकलेट केक या कुछ भी ऐसा ना, कोई चॉकलेट भी ना लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे पता होगा ना घर में पड़ा हुआ ना मैं खाऊँगी ना मोटापा चढ़ेगा, इसलिए मैं उसको परचेज़ ही नहीं करती। यहाँ पर जब मैं गई इतना मेरा दिल ललचाया कि मैं ये पकड़ लूँ वो पकड़ लूँ। वहाँ पर वैसे भी आजकल यहाँ पर सेल्स लगी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें 50% पे, 60% पे, 40% पे था। लेकिन मैंने पूरे बड़ा कंट्रोल किया कि नहीं मैंने ये नहीं लेना, जितना लेके जाऊँगी उतना मोटापा चढ़ता रहेगा। इसलिए फिर मैंने ना आगे जाके अब देखिएगा मैंने थोड़ी सी ली थी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैं जाऊँ ना लूँ। तो लेकिन ना यहाँ पे भी आप यकीन करें कि इस कदर रश होता है कि यहाँ पे बिल्कुल इतनी खाली जगह थी कि मैं आराम से वीडियो बना रही थी, क्योंकि अभी वेकेशंस हैं। अभी वैसे भी जो है ना ओलंपिक स्टार्ट होने वाली हैं, तो यहाँ पे जो दुनिया जहाँ के जो टूरिस्ट नहीं आना, जो पेरिस में रश होना है, अभी से इतनी ज़्यादा उन्होंने सिक्योरिटी कर दी हुई है। हर जगह इस कदर पुलिस थी, इस कदर पुलिस खड़ी हुई थी सिक्योरिटी के लिए। और वैसे भी ना जैसे कि अभी छुट्टियां हैं, हर कोई पेरिस में भी टूरिस्ट आते हैं, तो उस वजह से भी कुछ पुलिस ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर जगह जगह डेरा जमाया हुआ था। हर तरह का फ्लेवर था। ये ब्लैक चॉकलेट है और ज़्यादा ही ब्लैक वाली है, वाइट चॉकलेट है, दूसरी वाली भी थी, लेकिन ये जो सबसे बेस्ट वाली है वो रेड वाली है। रेड वाली बहुत ही मज़े की होती है। खैर ओके, तो जैसे कि मैंने सोचा था कि हम वेकेशन होंगी, मैं अपनी वेकेशन एंजॉय करूँगी ये वो, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वैसे मुझे लगता है कि हर मदर के साथ ये होगा कि हम जब छुट्टियाँ नहीं होती, स्कूल के दिन होती हैं, तो हम कहते हैं कब छुट्टियाँ होंगी, कब होगा। लेकिन जैसे छुट्टियों का 1 से 2 दिन गुजरता है तो सबकी ना माएँ उधर ही पूरी हो जाती हैं, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि ये रिमोट मेरा था, मैंने ये नहीं देखना। और हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस है, खाने में भी, टीवी पे भी, और ना हर एक चीज़ नहीं, ये चैनल नहीं देखना, ये वाले कार्टून नहीं देखने, मैंने इस तरह से देखना है। ओ ला ला, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और हर पिद्दी बात पे इतनी लड़ाई होती है कि ये मैंने ये जगह पहले मैं बैठा हुआ था, ये वाले कपड़े मैंने, ये मेरे नहीं थे, मैंने नहीं गंदे किए, वो पानी उसने गिरा दिया है, मैंने भी गिराना है। ये इवन पानी वाली पिस्तौल है, मैं जब बच्चों को लेकर जाती हूँ पार्क में, उस बात पे भी लड़ाई होती है कि ये मेरे पास नहीं है, तो मैंने ये वाली नहीं लेनी, मैंने वो वाली लेनी है। हम इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं सेम चीज़ें लूँ। अब मुझसे इतनी बड़ी जो गलती होगी, मैं कहती हूँ मुझसे गुनाह हो गया कि मैंने बच्चों की ना नई कैप्स ख़रीदी थी।
मैंने सेम ली थी प्ले स्टेशन वाली, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने कलर चेंज कर लिया। एक था वाइट कलर का और एक था ब्लैक कलर का। मुझे दोनों ही वाइट लेनी चाहिए थी या दोनों ही ब्लैक लेने चाहिए थे। जब हम इस तरफ आ रहे थे और मैं ना कैप्स पकड़ के आ गई, तो क्योंकि गर्मी धूप थी, तो ना आज क्या हम नहीं कर रहे थे, तो मैंने ना बच्चों को कैप पकड़ा दी। और मेरा एक वाला बेटा कहता कि मैंने ये नहीं लेनी, मेरी वाइट वाली थी। और दूसरा कहते मैंने जबकि उसकी ब्लैक ही थी, कहते नहीं मैंने वाइट ही लेनी है। इतनी लड़ाई पड़ी इसकी, इतनी लड़ाई पड़ी मेट्रो में। मैं मुझे समझ नहीं मैं क्या करूँ। मैंने कहा ठीक है दोनों ना लें, कोई भी टोपी नहीं लेगा, हम बस वापस कर दो, मैं अपने पास रख लेती हूँ। उनको टोपी चाहिए भी थी, उन्होंने कैप्स पहननी भी थी, लेकिन ना सबको वाइट वाली चाहिए थी। और वाइट वाली मैं किधर से लेकर आऊँ जब मैंने ली ही एक ब्लैक और एक वाइट थी। अल्लाह, मेरे बहुत बड़ा मसला पड़ा। पूरी मेट्रो में मुझे देख रहे थे कि मैं किस तरह से क्या करूँ। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया, मैं कि भाई ऐसा करती हैं हम ना, एक दिन ना ये वाइट पहनेगा, दूसरे दिन दूसरा वाइट पहनेगा। इस तरह से बात को संभाला। और वैसे तो मेरे बच्चे इस तरह की चीज़ों पर बहुत कहते हैं पीना डालना, इस तरह की हरकतें नहीं करते, लेकिन टोपी वाली जो चीज़ पर मेरे हो गया ना, मुझे इतनी नफरत हो गई इस टोपी से, मैंने ली ही क्यों थी। ये है सेंटर। मैं बच्चों को ना ड्रॉप करके तो ना थोड़ी सी बाहर से वीडियो बना रही थी। थोड़ा सा टाइम जब गुजरने के बाद फिर ये बबल टी है। और लाला, गर्मियों में तो ठंडी ठंडी बबल टी पीने का बड़ा ही मज़ा आता है। जिसको नहीं पता मैं बताती चलो, इसमें नॉर्मल एक जूस होता है, लेकिन इसके अंदर बबल्स डाले होते हैं जो ना वो भी खाने वाले होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। उसके अंदर भी जूस का फ्लेवर निकलता है। मैं वो लीची वाला मैं फ्लेवर लेती हूँ। और जो दूसरा जूस होता है, जैसे ये मिस्टर डाल रहा है, ये मैं लिया था मैंगो वाला। दोनों ना मिक्सर जो बनता है ना इनका, बड़े ही मज़े का बनता है। साथ में मैंने इनसे चूरस लिए थे। वैसे मैं बताते चलूँ, इस जगह पे ना जितनी छोटी जगह है इतना रश होता है, लेकिन हॉलीडेज़ की वजह से यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है। और इस पार्क के बिल्कुल साथ ही ना दूसरा पार्क था, वहाँ बहुत बड़ा पार्क था। एक दफ़ा यहाँ पे क्या हुआ था, इतना बड़ा भूल भुलैया वाला पार्क है, आप ये कह सकते हैं लेबिरांट टाइप का पार्क है। तो ना हर तरह के छोटे छोटे एरिया बनाए हुए हैं ना, एक पानी वाला है, ब्रिज है, बच्चों के बैठने की जगह है, पिकनिक के लिए है, पता नहीं किस तरह का है, लेकिन आप कह सकते हैं मेज़ बना हुआ है पूरा पार्क ना। और यहाँ पे एक बहुत पिछले साल की बात है, एक मदर इतनी पागलों की तरह यहाँ पे घूम फिरती जा रही थी, किसी बच्चे का नाम लेती जा रही थी। मुझे समझ आ गई कि उसका बच्चा गुम हो गया। मैंने उसको कहा कि ना क्या नाम है उसका ना, तो वो कहते कि ना पता नहीं उसने क्या नाम बताया था। और वो कहते मैंने कहा किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, कहते कि मैंने उसने ना ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अल्लाह, वो इतना माँ पागल होगी बच्चों को ढूंढ ढूंढ के। और ना ये बिल्कुल एक बीच में एक रोड है, छोटी सी रोड है, लेकिन वहाँ पे ना व्हीकल नहीं चलती। लाइक वो ना कह सकते फूड स्ट्रीट है ना, राइट पे पार्क है और लेफ्ट पे ये बैक्सी विलाज है, लाइक ये मॉल है ना। तो ना वो बच्चा के ही ना पार्क से निकल के रोड क्रॉस करके, लाइक रोड उस तरह की नहीं है, बस खाने पीने वाली रोड है, उसको ना क्रॉस करके गली से नहीं कह सकते आप, गली में ना क्रॉस करके तो यहाँ माल में आ गया हुआ था। और पता नहीं किस तरह से वो बच्चा पता नहीं आधे पौने घंटे के बाद मिला। और मैं भी खुद पागलों की तरह उसको ढूंढती जा रही थी। और मुझे ये डर लग रहा है उसको ढूंढते कि मेरे कितने पे बच्चे गुम ना हो जाए। उनके भी पास रख रहे थे, उनको बाबा समझाती जा रही थी कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा समझाती हूँ कि मेरे पास रहा करो, सामने रहा करो, ताकि मुझे पता चले कि किस तरफ आपने टर्न लिया है। अदरवाइज़ जैसे आप आंखों से ओझल होती है तो समझ नहीं आता बंदा किधर जाए ना। तो मैं तो इन मामलों में बहुत ज़्यादा ना एहतियात करती हूँ कि बच्चों को कुछ भी होना साथ रखती हूँ, क्योंकि रश होता है इन जगहों में। बच्चे वैसे भी खुली जगह देख के, या फिर जहाँ पे दौड़ लगाने वाली जगह हो, खेलने वाली जगह हो ना, तो बच्चे थोड़े से अपने से ना कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ये नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए मैं ज़्यादा तो कोशिश मैं कि देखिए आपको पता है उसकी मामा कितने ज़्यादा रो रही है, तो इसलिए साथ रहा करें, ताकि ना मामा को भी पता चले कि आपको क्या किधर है, ये नज़रों के सामने रहना चाहिए। अरे मैं अपने बच्चों को इस वाले पार्क में लेकर आ गई। वैसे फ़िलहाल तो ये काफ़ी गंदा पानी है, क्योंकि हॉलीडेज़ की वजह से इसे इतना से साफ़ नहीं कर रहे इसको। तो क्योंकि मुझे ये था कि सिर्फ 1 घंटे तक हम यहाँ पे उनकी सियोंस होती है, बाद में मुझे ये था कि जितना हो सकता है अपनी एनर्जी वेस्ट करें, जितना मर्जी दौड़े लगाएं, खेले कूदें, ताकि ना कम से कम इनको स्क्रीन मिले। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ कि बच्चों को बहुत कम स्क्रीन देती हूँ कि स्क्रीन यूज़ ना करें। इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम बाहर गुजारती हूँ। जितनी मर्जी सर्दी गर्मी है, इतना थक जाती हूँ, इतना बुरा हाल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम टाइम हम बाहर गुजारें, ताकि जितना हो सके ये एनर्जी वेस्ट करते रहें। और घर जाके जब थक जाते हैं फिर 1-2 घंटे के लिए ना मैं दे देती हूँ उनको ना टीवी। ओके, जैसे 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, उस तरह से 14 जुलाई को फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे है, जिसकी वजह से ये आर्मी के जो ना ये जहाज़ उड़ते जा रही हैं 14 जुलाई की ना तैयारी करने के लिए। इतनी मज़े की ये वाली जगह लग रही थी ना, तो जैसे फिल्मों में दिखाती है ना मुझे इस तरह की थोड़ी सी ना फीलिंग आ रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे पे मैं ना थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। वैसे भी मैं गई थी वहाँ पे बच्चों की वाटर बॉटल भरने के लिए, और सामने जो आगे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा वहाँ पे पार्क है जहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे थे। ओके, तो अब इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मैं बस ये बताती चलूँ कि घर के अंदर जितनी भी हम वीडियोस बनाती हैं ना, वो भी मुश्किल होती है, लेकिन जो बाहर जाके आउटडोर बच्चों के साथ आप जो वीडियो बनाती हैं
वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत की है। अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, किस तरह से मेरा काम पसंद नहीं आया, तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड यस, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप मेहनत करते हैं तो जब आपका मेहनत का फल मिलने लग जाता है ना, तो फिर उस मेहनत की थकन नहीं ज़्यादा फील होती है आपको। ओके, जिसके साथ ही मैं चलती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।